वेनेजुला अटैक को लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बड़ी जानकारियां दी जा रही है, लेकिन हमले को लेकर बता दें कि एक तरफ जहां पर 80 नागरिक और सैनिक वेनेजुला के मारे गए, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक जो है वो भी घायल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अटैक में वेनेजुला के कई सारे वहां पर नागरिक मारे गए, सैनिक मारे गए, लेकिन इसमें ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है वेनेजुला के अटैक को लेकर कि अमेरिका के सैनिक भी मारे गए हैं, एक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान हुआ है। ये ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन हमले के बाद न सारा सामान, हथियार और सैनिकों को वापस लेकर अमेरिका आ गया है और सभी अमेरिकी सैनिक जो है वो सुरक्षित है। ये ट्रंप की तरफ से बात कही गई है और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वेनेजुला पर जो एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद लगातार आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से जानकारियां दी जा रही है, पूरी टीम गठित कर दी गई है और अब आगे भी कहा जा रहा है कि आज यूएनएससी में जो बैठक होने वाली है वो भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये वेनेजुला अटैक में अब तक क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको विस्तार से वो जानकारी भी देते हैं। मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी की तैयारी के लिए रख लिया गया है। न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में अभी वो मौजूद है और अमेरिका की कैद में है। मादुरो को बता दें कि वेनेजुला में नई सरकार को अब संभालने के लिए आगे जो है पूरी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। अब कामकाज जो है वो कई देशों ने मादुरो को रिहा करने की मांग जो है वो उठाई है, जिसमें से आपको बता दें कोलंबिया जो है वो लिस्ट में सबसे ऊपर है। रशिया और चीन भी ऐसी मांग उठा रहा है। वेनेजुला के रक्षा मंत्री की तरफ से यूएसए को चेतावनी दी गई है। मादुरो के समर्थन में वेनेजुला में प्रदर्शन तक हो रहा है। ये इस वक्त वेनेजुला में स्थिति बनी हुई है। अब वेनेजुला सरकार को लेकर ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिका वेनेजुला का इंचार्ज है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया है, कल भी ट्रंप ने ये बात कही थी कि हमने वेनेजुला पर कब्जा कर लिया है, हालात बेहद खराब हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन वेनेजुला को फिर से पटरी पर लाया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर जो ऑयल कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अब अमेरिका काम करने वाला है। और अब बड़ी अपडेट ये है कि वेनेजुला के हालात बेहद खराब है। ट्रंप इस बात को अग्री कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको एक और एनालिसिस देते हैं, ट्रंप ने वेनेजुला से क्या मांगा है, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तेल क्षेत्र पर अमेरिका का दबदबा होगा, पहले दिन से बात ट्रंप ने क्लियर कर दी है। और साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी तेल कंपनियों को फ्री एंट्री जो है वो वेनेजुला में मिलने जा रही है। देखिए लाजमी सी बात है, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो वेनेजुला के पास है। यूएस को तेल कंपनियां अब निवेश जो है वो वेनेजुला में करेंगे और इस पर असर किस पर पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। बुनियादी ढांचा जो है वो ठीक अब पूरी कंपनियां जो है, सारी अमेरिका की कंपनियां जो है वो वेनेजुला में करते हुए नजर आएंगी। एक और बात ट्रंप की तरफ से, वेनेजुला के तेल का व्यापार अब यूएस से करेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने कल ही एनालिसिस दे दिया था, ये सारा खेल जो है वो ऑयल का है। अब तेल के मुनाफे से वेनेजुला का विकास होगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन जब यूएस की कंपनियां निवेश करेंगी तो यूएस का भी विकास होते हुए नजर आएगा। और इसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, आज ही मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी होनी संभव है। एफबीआई भी मादुरो के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। ड्रग तस्करी समेत कई मामलों में अब आगे मुकदमा चलेगा। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने मादुरो के मुकदमे के बारे में एक पूरी विस्तृत जानकारी दी है। मादुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जिनसे अमेरिकी एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रही हैं। बिग ब्रेकिंग ऑन योर स्क्रीन, क्योंकि लगातार वेनेजुला में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, आगे की कार्रवाई किस तरीके की होगी, हर एक अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट काश पटेल ने, एफबीआई डायरेक्टर ने ये अपडेट दी है कि आगे कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्योंकि एक तरफ ड्रग तस्करी को लेकर पूरा मामला चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एफबीआई भी इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी और कार्रवाई करेगी। और आज ही बहुत संभव है कि कोर्ट में पेशी हो मादुरो की। देखिए, ट्रंप भले ही वेनेजुला को धमकी दे रहे हो, लेकिन वहां की नई राष्ट्रपति ने अमेरिका के आगे झुकने से इंकार कर दिया है।
इस पर भी आपको बड़ी अपडेट देते हैं। किसी के आगे नहीं झुकेंगे और बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, ये बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, तेल पर कोई शर्त नहीं मानेंगे, ये बात भी आपको बता दें कि कही जा रही है। मादुरो से जो किया गया है उसका अंजाम जो है वो बुरा होगा। तेल पर कोई शर्त जो है नहीं मानी जाएगी। और इस बीच मादुरो को वापस करो, ये अभी जो वहां पर कार्यकारी जो राष्ट्रपति है उनकी तरफ से बात जो है वो कही जा रही है। अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और ये बात वेनेजुएला की तरफ से और वहां की राष्ट्रपति कार्यकारी जो है उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। अब ट्रंप ने आपको बता दें कि वेनेजुएला की नई सरकार को दो टूक संदेश दे दिया है। वेनेजुएला में वही होगा जो अमेरिका चाहेगा, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई का दुनिया में विरोध भी शुरू हो चुका है। कौन कौन से देश विरोध कर रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन मादुरो को जिस तरह से अंजाम दिया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वेनेजुएला की इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी? क्या वेनेजुएला की फौज को पलटवार करने का मौका नहीं मिला? या फिर ये पूरा ऑपरेशन फिक्स था और किसी अंदर के शख्स ने अमेरिका की मदद की? इंटेलिजेंस और सेना को भी जानबूझकर आंखें बंद करने को मजबूर किया गया, जिससे मादुरो का तख्ता पलटकर उसे वेनेजुएला की सत्ता मिल सके। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. मादुरो के अपहरण के बाद से वेनेजुएला की जनता दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा मादुरो के साथ खड़ा है, वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो वही दूसरी ओर दूसरा धड़ा अमेरिका के साथ खड़ा है और मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में अपना राष्ट्रपति बनाना चाहता है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति अब कोई भी बने, लेकिन वो अमेरिका की कठपुतली बनकर ही रहेगा। हालांकि डेल्सी रोड्रिग्स को अभी वेनेजुएला का अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया है, जिन्हें ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वेनेजुएला का मीर जाफर कौन है? अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन मादुरो को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि वेनेजुएला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या ये ऑपरेशन सही है? क्या किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण करना जायज है? क्या वैचारिक मतभेद को कूटनीति में शामिल करना सही है, या फिर से सब कुछ अमेरिका की गुंडागर्दी है? अमेरिका ने तेल के चक्कर में वेनेजुएला की सत्ता पलटने की ठान ली। हालांकि रूस, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश अमेरिका की इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। In terms of China and Russia, well, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से पूरी दुनिया हैरान है। चीन, रूस, ब्राजील, कंबोडिया और क्यूबा जैसे देश अमेरिका की खिलाफत कर रही हैं। ये देश अमेरिका से मादुरो को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मौखिक एकजुटता ही काफी है? क्या सिर्फ रूस, चीन और ब्राजील के कहने से अमेरिका मादुरो को रिहा कर देगा, या फिर ये देश भी इस घटना पर सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे इनकी कूटनीतिक धाक बनी रहे? वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए। एससीएसयूआई के सक्रिय सदस्य यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, और इधर देखिए स्टैंड बाय वेनेजुएला प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, वी वांट पीस नॉट वॉर। तो ये पोस्टर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ एससीएसयूआई के सक्रिय सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब ट्रंप की कैद में है। अमेरिका ने मादुरो का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। मादुरो को एक हाईटेक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिका ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप पूरे ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। यानी ट्रंप अमेरिका में बैठकर मादुरो के किडनैपिंग की पूरी घटना देख रहे थे।
हालांकि अब वेनेजुएला के हालात को देखकर यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अमेरिका की कार्रवाई पर चर्चा हो सकती है। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन ट्रंप ने यह दिखा दिया कि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा गुंडा है। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। हालांकि ट्रंप खुद को शांति का मसीहा दिखाने की कोशिश भी करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की तमाम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई ने ट्रंप का असली चेहरा एक्सपोज कर दिया है। अब देखना यह है कि यूएनएससी की बैठक में मादुरो को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।